सोमनाथ स्वाभिमान दिवस मनाया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने दर्शन किए। 75 वर्ष पहले मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था। सरदार पटेल ने पुनर्निर्माण का नेतृत्व किया। सांस्कृतिक गौरव पर जोर दिया गया। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय का बयान। पीएम मोदी की ईंधन बचत सलाह का समर्थन। खपत कम करना देश हित का कदम बताया। कांग्रेस पर जवाब देने का दबाव बनाया। संसाधन बचत पर जोर दिया गया। बोरमदेव मंदिर में कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री ने जलाभिषेक किया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लिया। सुख समृद्धि की कामना की गई। धार्मिक आयोजन में जनप्रतिनिधि शामिल हुए। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। रायपुर में आज सोमनाथ स्वाभिमान दिवस के अवसर पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमनाथ धाम में दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। यह दिन 75 वर्ष पूर्व सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की ऐतिहासिक घटना को समर्पित है और स्वतंत्रता के बाद देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया गया था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे और सोमनाथ मंदिर पर कई आक्रमण हुए, लेकिन ये हर बार पुनः स्थापित होकर अडिग खड़ा रहा। आज के इस अवसर को ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण बताया गया। वास्तव में बड़ा ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। आज पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था। इसके पहले अनेकों बार सोमनाथ पर आक्रमण हुआ, लेकिन हर बार सोमनाथ खड़ा रहा और जब देश आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका पुनरुद्धार का संकल्प लिया, जिसमें देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल हुए थे। और आज 75 साल बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ में बाबा सोमनाथ का पूजा अर्चना करके। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के वैश्विक प्रभावों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत संबंधित सलाह का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल की खपत को सोच समझकर कम करना देश हित में जिम्मेदार कदम है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि उन्हें इस पर आपत्ति है तो वे वैश्विक परिस्थितियों में वैकल्पिक सुझाव दें। उन्होंने स्पष्ट किया, ये कदम किसी विफलता का संकेत नहीं बल्कि राष्ट्रहित और संसाधन संरक्षण से जुड़ा निर्णय है। एशिया में जो वार की स्थिति बनी हुई है, इसका असर संपूर्ण विश्व को हो रहा है और उससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा सलाह पूरे देशवासियों को दिया है। इससे बुद्धिमानी बचने का वही है कि हम सब लोग विदेश हमारे देश का पैसा कम से कम जाए। इसके लिए एक तो जो डीजल पेट्रोल उसका भी खपत हम लोग सोच समझ कर करें, कम से कम करें और सोना वगैरह खरीदेंगे तो यहाँ का पैसा विदेश जाए। कवर्धा स्थित बोरमदेव मंदिर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोमनाथ अमृत महोत्सव के वर्चुअल प्रसारण में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और जिलेवासियों के सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की। कार्यक्रम में गौसेवा आयोग अध्यक्ष विशेश्वर पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, नगरपालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने बोरमदेव मंदिर में पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया और धार्मिक आयोजन में भागीदारी की। रायपुर के सिविल लाइन स्थित काली माता मंदिर परिसर में सिंधी पंचायत द्वारा गर्मी से राहत के लिए विशेष सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भक्तों और राहगीरों को शरबत, काले छोले और बिस्किट पैकेट वितरित किए गए। माता दिवस के अवसर पर महिला विंग अध्यक्ष मधु बहादुर आटवानी का सम्मान किया गया। उनकी संस्था मधुधारा के माध्यम से 11 जरूरतमंद कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता और उपहार भी प्रदान किए गए।
रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बस्तर के खनिज संसाधनों की लूट हो रही है और सरकार की नीतियों से आदिवासी हित प्रभावित हो रहे हैं। बैज ने नई शराब नीति को लेकर भी तंज कसते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उसे चूहा घोटाले जैसा बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा में गुटबाजी चरम पर है और सुशासन तिहार केवल दिखावा बनकर रह गया है, जबकि जनता महंगाई से परेशान है। मेरे ख्याल से सेकेंड सप्ताह में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा होने वाला है बस्तर में, और उसके लिए मीटिंग की तैयारियां चल रही है और 4 राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मतलब सीधा सीधा ये है कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर के खनिज संसाधन को बेचने के लिए, वहां की जंगल को कटाई करने के लिए और वहां के जो खनिज संपदा को लूटने के लिए एक बड़ा रोड मैप सरकार बना रही है। उसी के लिए जो छत्तीसगढ़ के अलावा 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया गया, उस बैठक में शामिल होंगे और कहीं न कहीं बस्तर के आदिवासियों को वहां के जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को लूटने के लिए। रायपुर में मदर्स डे के अवसर पर विमतारा हॉल में अधीरा प्राउड सिंगल मदर सम्मान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन अर्कवियत फाउंडेशन और ओजस वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा किया गया, जिसमें 31 सिंगल मदर सहित सभी उपस्थित माताओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने सिंगल मदर्स के साहस की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं। डॉक्टर संध्या गुप्ता और गीता वर्मा ने मातृत्व को त्याग और प्रेम का प्रतीक बताया। बड़ा ही भावुक संबोधन उन्होंने आप सबके ऊपर प्रेषित किया। मुझे लगता है कि आरंभ में ही इतना सच्चा शब्द सबके पास चला गया, तो फिर और किन्हीं शब्दों का कोई स्थान किसी के पास नहीं होता, क्योंकि माँ ही संकल्प है, माँ कोई विकल्प नहीं है। माँ जीवन का वो संकल्प है जो हमको जन्म देते ही जीवन की सच्चाई से अवगत करा देती है। आज इस कार्यक्रम में आने का जब अवसर प्राप्त हुआ, ये दोनों मेरी प्यारी छोटी बहन रात्रि हरदीप जी जब वहाँ पे आए थे आयोग कार्यालय में और निमंत्रण दिया, तो निमंत्रण के उपरांत मैं तो चेहरा देख के निमंत्रण स्वीकार करती हूँ। अपनी बहनों का आप भी आएंगे ना और बुलाएंगे तो भी। रायपुर में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने मीडिया से चर्चा करते हुए नई खाद नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि साथी पोर्टल और IGKV के माध्यम से वास्तविक किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध होगा और इससे कालाबाजारी पर रोक लगेगी। उन्होंने बस्तर में अमित शाह की बैठक को नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि इसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। अब सरकार जाने के बाद इस बात को कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार में रहते रहते उन्होंने आदिवासियों को जिस तरीके से दरकिनार किया और पूरी कांग्रेस पार्टी ने किया, उसका खामियाजा आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। धमतरी में बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने और ग्रीष्म अवकाश का रचनात्मक उपयोग करने के लिए समर कैंप 2026 की शुरुआत की गई। ये ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 9 मई से 8 जून तक 36 केंद्रों पर आयोजित होगा। इस कैंप में कराटे, योग, फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो, बैडमिंटन, शतरंज, रग्बी, बास्केटबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, तीरंदाजी, स्केटिंग सहित 17 से अधिक खेलों का निःशुल्क प्रशिक्षण किया जा रहा है। अनुभवी कोच बच्चों को टीम वर्क, फिटनेस और नेतृत्व कौशल सिखा रहे हैं और जिला प्रशासन ने खेल सामग्री और सुविधाएं सुनिश्चित की हैं तथा अभिभावकों से अधिक भागीदारी की अपील की है। रायपुर में मदर्स डे के अवसर पर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा संवाद से समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं और माताओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना था और कार्यक्रम के तहत
नगर निगम गार्डन, कोतवाली और फोकटपारा क्षेत्रों में लोगों को पिंक पेट्रोल यूनिट, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, नशा तस्करी शिकायत नंबर 1933 और इमरजेंसी सेवा 112 की जानकारी दी गई। पुलिस ने नागरिकों की समस्याएं भी सुनी और पुलिस जनता के बीच संवाद को मजबूत करने पर जोर दिया। कवर्धा सहित भोर महादेव मंदिर परिसर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और संबोधन का वर्चुअल प्रसारण भी देखा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं के हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति का प्रतीक बनकर खड़ा रहा है और ये इतिहास से सीख लेकर भविष्य संवारने का संकल्प देता है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या राम मंदिर तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात कही गई। बात करते हैं तो प्रारंभ ही होता है सोमनाथ से। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओमकार बबलेश्वरम आदि हम सब जानते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात ही वहीं से शुरू होती है, जिस पर आज के ही दिन 1000 साल पहले रायपुर के शंकर नगर स्थित लक्ष्य ज्वेलर्स में शनिवार देर रात बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर करोड़ों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। रविवार को बंदी के बाद सोमवार सुबह जब दुकान खोली गई तो ताले टूटे और तिजोरियां खाली मिली, जिससे दुकानदार के होश उड़ गए। सूचना पर खम्हारडीह थाना, क्राइम ब्रांच और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कमिश्नर संजय शुक्ला, डीसीपी मयंक गुर्जर और क्राइम डीसीपी स्मृति राजनाला ने भी मौके का निरीक्षण किया। पुलिस को वारदात में रेकी की आशंका है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यहाँ पे लक्ष्य ज्वेलर से आज हमको सुबह सूचना मिली कि जो यहाँ का ताला था वो नहीं लगा हुआ था। जब मालिक ने आके देखा तो यहाँ पे उसको पता लगा कि चोरी हुई है। उसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण कर दिया है। क्राइम टीम और पुलिस इन्वॉल्व है अभी और हमें उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगी। कितने की चोरी हुई सर? अभी उसका अंदेशा लगा रहे हैं। बिलासपुर स्थित आरसीटी कोनी में बिहान योजना के तहत 20 ग्रामीण महिलाओं को पहली बार इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया गया। इस प्रशिक्षण में महिलाओं को वायरिंग, स्विच बोर्ड मरम्मत, घरेलू विद्युत उपकरण सुधार और सुरक्षा से जुड़े तकनीकी कौशल सिखाए गए। रतनपुर के आविदा और मस्तूरी की तिगमती ने कहा कि इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और रोजगार के नए अवसर खुले हैं। ये पहल महिलाओं का सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजापुर के थाना गंगालूर क्षेत्र अंतर्गत डोडी तुमनार पटेलपारा पहाड़ी इलाके में पुलिस ने माओवादी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। मुखबिर की सूचना पर थाना गंगालूर और पीडिया पुलिस सहायता केंद्र की संयुक्त टीम ने सर्चिंग अभियान चलाकर जंगल में छिपा माओवादी बंकर उजागर किया। डिमाइनिंग के बाद मौके से होंडा जनरेटर, लेथ मशीन, इन्वर्टर, बैटरी, सोलर प्लेट, वेल्डिंग और ड्रिल मशीन सहित भारी सामग्री बरामद की गई और इसके अलावा देसी बीजीएल लॉन्चर, बीजीएल सेल और कॉर्डेक्स वायर भी मिले। बरामद सामग्री माओवादी विस्फोटक और हथियार निर्माण में उपयोग होती है। पुलिस ने आगे की वैज्ञानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।